प्रिय विद्यार्थियों, आज चरित्र पर चर्चा करेंगे। एक विचारक ने कहा है, संसार में व्यक्ति का चरित्र सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा बल है। धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, परंतु यदि चरित्र गया तो समझो सभी कुछ गया। दूसरे विद्वान ने कहा है, निर्बल बलवान से डरता है, मूर्ख विद्वान से डरता है, निर्धन धनवान से डरता है, लेकिन चरित्रवान से ये बलवान विद्वान और धनवान सभी डरते हैं। चरित्र सबसे बड़ा बल है। और चरित्र किसको कहते हैं, समझना बहुत आवश्यक है। सामान्य रूप से जिसका चाल चलन ठीक नहीं हो, उसको कहते हैं कि इसका चरित्र ठीक नहीं है। वो भी ठीक है, लेकिन चरित्र में बहुत सारी बातें आ जाती हैं। चरित्र का निर्माण कैसे होता है? हम जो भी काम करते हैं उसका संस्कार हमारे चित्त पर, मन पर पड़ जाता है, और जब उस काम को बार बार करते हैं तो वो आदत में बदल जाता है, और फिर वो आदतें और परिपक्व होकर स्वभाव में बदल जाती हैं, और फिर वो काम अपने आप होने लगता है। लोग कहते हैं भाई ये तो इसकी आदतें अच्छी या बुरी है, ये इसके चरित्र में आ गई है। तो चरित्र आदतों का समूह है। चरित्र मानव जीवन का दर्पण है। किसी को देखना है कि कितने गहराई में है, हल्का है, उथला है, या कहता कुछ है, करता कुछ है, तो उसके चरित्र को देखें, क्योंकि चरित्र जो है उसके मानव जीवन का दर्पण है। जैसे दर्पण में देख करके हम अपने मुख को देख लेते हैं कि आज मुख पर ओज है, तेज है, आज मुख उदास है, आज स्वच्छता ठीक नहीं, आज बाल ठीक नहीं, आज वस्त्र ठीक नहीं है, सभी कुछ ठीक करते हैं। उसी प्रकार चरित्र जो है मानव जीवन का दर्पण है, और उस दर्पण को जितना शुद्ध करेंगे उतना ही मुख और शरीर और अधिक चमकेगा, दमकेगा। इसलिए समाज में उन्नति करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, नेतृत्व को संभालने के लिए ये आवश्यक है कि हम अपने चरित्र को सुदृढ़ बनाएं। पवित्र हमारा चरित्र हो, हमारा चाल चलन जो शास्त्र अनुकूल, जो हमारी परंपराएं हैं, जो ऋषि मुनियों ने बताया है, महापुरुषों ने बताया है, उनके अनुकूल हमारा ये जीवन होगा तो निश्चित रूप से हमें समाज के अंदर जो है वो यश और कीर्ति मिलेगी। जैसा कि बताया गया, चरित्र आदतों का समूह है। अब उसके दो भाग हो जाते हैं। एक हो जाता है बाहर का जो चरित्र है, वो व्यवहार होता है। हम कैसे बैठें, कैसे उठें, दूसरे के साथ किस प्रकार से वार्तालाप करें, कोई मिलने आया तो उससे स्नेह भाव दिखाएं, उसकी बातों को सुने ध्यान से, औपचारिकता फॉर्मेलिटी न निभाएं, और अपने दिल की बात उनको कहें, खिलाएं पिलाएं, और सम्मानपूर्वक उसको छोड़ने को जाएं। ऐसे ही जितने भी शिष्टाचार के जो सारे गुण हैं वो चरित्र के अंतर्गत ही आ जाते हैं। कैसे चलना है, बाएं होकर के चलना है, धक्के मारते हुए नहीं चलना है, डग्गा मारते हुए गाड़ी को नहीं चलाना है, अधिक हॉर्न नहीं बजाना है, साफ सफाई रखनी है, सार्वजनिक स्थानों को मलिन नहीं करना है, प्रदूषित नहीं करना है। तो ये सारी जो बातें हैं, माता पिता के साथ कैसे व्यवहार करें, गुरुजनों के साथ कैसे व्यवहार करें, बराबर वालों के साथ कैसे व्यवहार करें, छोटों से कैसे व्यवहार करें, तो सारी बातें चरित्र के अंदर आ जाती हैं। और इसको योग दर्शन ने 5 यमों में जो है बांध दिया है।
अहिंसा, महर्षि पतंजलि कहते हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये कोड ऑफ कंडक्ट है। ये समाज को कैसे ठीक प्रकार से रखें, उनके लिए इनका सबको पालन करना आवश्यक है। अहिंसा कहते हैं मन वचन कर्म से किसी का अहित चिंतन नहीं करना, किसी को मन में मारने की भावना भी नहीं लाना और किसी को प्राणों से वियुक्त नहीं करना। हिंसा को छोड़ने का नाम जो अहिंसा है, और ये बहुत बड़ा गुण है। आज अरबों करोड़ों प्राणी जो है, अरबों और जीव जंतु रोज़ मनुष्यों के आहार बनते जा रहे हैं। मनुष्य अपने नासमझी से कब्र बना रहा है, उनको भी जीने का अधिकार है। तो इसलिए पहला चरित्र का गुण अहिंसा, मन से वचन से कर्म से किसी का अहित चिंतन नहीं करना। दूसरा यम है सत्य, जैसा बोला देखा, जैसा सुना, जैसे कोई बात कही आपने और जैसा अपने मन में हो उसको वैसा ही कहना, करना और मानना, वो सत्य कहलाता है। लेकिन वो सत्य मधुर होना चाहिए, परोपकारक होना चाहिए, तभी सत्य मूल्यवान होता है। अब तीसरा जो यम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, मन से वचन से कर्म से चोरी का त्याग करना, बिना पुरुषार्थ के किसी की वस्तु को अपना चिंतन करना, बना लेना, छीन लेना, ठगी से अपने हाथ में ले लेना, या मन में विचार करना कि ये मेरे पास होने चाहिए। मन से तो हमने चोरी कर ही ली है। तो मन से वचन से कर्म से चोरी का सर्वथा परित्याग, इसको अस्तेय कहा है। महर्षि पतंजलि ने इन सभी यमों के फल भी जो है बतलाए हैं। जैसे कि अहिंसा का कहा है कि तत्सन्निधौ प्राणी नाम वैर त्याग। अहिंसा की सिद्धि होने पर सब प्राणियों का वैर भाव, उसके सानिध्य में प्राणी अपने वैर भाव छोड़ देते हैं। जैसे कि कुत्ता बिल्ली का द्वेष है, सांप नेवले का है, सिंह का और दूसरे शाकाहारी प्राणियों का वैर है, तो ये सब छोड़ देते हैं। उस जब तक योगी के संपर्क में, प्रभाव क्षेत्र में रहते हैं, तो वो वैर भाव को छोड़ देते हैं। और सत्य प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, सत्य की प्रतिष्ठा हो जाती है तो सब लोग उस पर विश्वास करते हैं और अपनी धरोहर भी उसके सौंप देते हैं। वो सोचते हैं कि ये झूठ नहीं बोलेगा, ये मेरे पैसे को, धरोहर को सुरक्षित रखेगा। सब रत्नों की उसको प्राप्ति होती है। और ये अस्तेय प्रतिष्ठा होगा। और सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रितम, सत्य की प्रतिष्ठा होगी तो सारी क्रियाएं जो हैं, जिसको जो कह दिया, किसी को कह दिया कि तुम धार्मिक हो जाओ, तो वो धार्मिक बन जाएगा। स्वामी दयानंद जी ने यही तो कहा था बच्चों अमीचंद को। अमीचंद वेश्यागामी था, शराबी था, जुआरी था, अपनी पत्नी को मार पीट करके मायके भगा दिया। स्वामी दयानंद जी के सत्संग में आया, परमात्मा ने सुंदर वाणी दी थी, एक भक्ति का गीत सुनाया। स्वामी जी ने कहा कि अमीचंद बहुत मीठा गाते हो। उसने हाथ जोड़ लिए। जब सभा समाप्त हुई तो लोगों ने कहा कि जिस स्वामीचंद को महाराज जी आप अच्छा कह रहे हो, वो तो अव्वल दर्जे का शराबी है, जुआरी है, वेश्यागामी है, जुआ खेलता है और पत्नी को भी जो है वो मारपीट करके मायके भेज दिया है। स्वामी जी चुप रहे। अगले दिन जब सभा लगी तो अमीचंद फिर आया। स्वामी जी ने ये नहीं कहा कि तुम भाग जाओ, नालायक हो, मूर्ख हो। कहा अमीचंद आओ गीत सुनाओ। अब अमीचंद ने फिर भक्ति में गीत सुनाया। स्वामी दयानंद जी ने एक ही बात कही, अमीचंद हीरे हो तो हीरे, लेकिन कीचड़ में पड़े हो। क्योंकि वो एक योगी के, एक महात्मा सिद्ध पुरुष के लिखे हुए वचन थे, सत्यवादी महापुरुष के वचन थे। और वो अमीचंद के हीरे में तीर की भांति लगे। उसने हाथ जोड़ लिए, महाराज अब जो कुछ हो गया से हो गया, अब मैं हीरा ही बन करके दिखलाऊंगा। जाकर के शराब की बोतलें तोड़ दी, जुआ खेलना छोड़ दिया, मांस खाना छोड़ दिया, वेश्याओं को भगा दिया और ससुराल में जाकर के अपनी पत्नी से, सास ससुर से माफ़ी मांगी
अपनी पत्नी को ले आया और फिर उसका जीवन बदल गया और फिर वो मेहता अमीचंद से भक्त अमीचंद बन गया। तो सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम, सत्य प्रतिष्ठा में जो कह जाता सत्यवादी वो बात पूरी होती है और अस्थेय प्रतिष्ठा में सारे रत्नों की प्राप्ति होती है। अगला जो यम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, उपस्थेंद्रिय का प्रजनन इंद्रिय का संयम करना, ये ब्रह्मचर्य का पहला अर्थ है। वेद ज्ञान का होना, वेद पढ़ना, ये ब्रह्मचर्य का दूसरा अर्थ है। और ईश्वर की भक्ति करना, उपासना करना, ब्रह्म में विचरण करना, ये ब्रह्मचर्य का तीसरा अर्थ है। पहले को साधने से आपकी बुद्धि तीव्र होगी, सात्विक बनेगी, वेद के रहस्य समझ में आएंगे और वेद का रहस्य समझ में आएगा तो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव उपासना की विधि को जान करके और ईश्वर की प्राप्ति होगी। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा कि ब्रह्मचर्यम उपस्थेंद्रिय से संयम है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से प्रजनन इंद्रिय का संयम भी ब्रह्मचर्य है और उसका फल भी बहुत बड़ा बताया। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, मानसिक जो ओज तेज है वो ब्रह्मचर्य के पालन करने से वो मिलता है। व्यक्ति कहीं पर भी भयभीत नहीं होता, निर्भीक होकर के सब बातों को, सब कामों को करता है, सब बातों को कहता है, उसको किसी से भय नहीं लगता है और परमात्मा की कृपा उस पर बनी रहती है। और अपरिग्रह है, अपरिग्रह कहते हैं, परि कहते हैं सब ओर को, ग्रह का मतलब ग्रहण करना, चारों ओर से धन संपत्ति को साधनों को इकट्ठा करना परिग्रह है और उनका परित्याग करना उसको अपरिग्रह कहते हैं। तो अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता अवसान की अपरिग्रह की सिद्धि हो जाए, साधना हो जाए तो व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म के कौन मैं कहाँ था, कहाँ से आया था, कहाँ जाऊँगा, उसका ज्ञान हो जाता है। तो ये चरित्र के आचार के गुण है, ये व्यवहार के गुण है। हमें समाज में औरों के साथ कैसा व्यवहार करना है, इससे समाज जो है वो सुखी रहेगा, समृद्ध बनेगा। और भीतर का जो आंतरिक चरित्र है उसको विचार कहते हैं, व्यक्तिगत इंडिविजुअल है। जैसे कि शौच, शरीर की शुद्धि करना, जल से स्नान करना, साबुन मिट्टी इत्यादि से मलों को उतारना, उपटन लगाना, वस्त्रों को स्वच्छ रखना, स्वच्छ पहनना, ये तो आभ्यंतर शुद्धि हो, बाह्य शुद्धि होगी। आभ्यंतर शुद्ध खान पान, सात्विक भोजन करना, अच्छा चिंतन करना, गलत विचारों को, गंदे विचारों को जो है दूर रखना, मोबाइल के पीछे पागल नहीं होना, क्योंकि इसमें तो बहुत सी हल्की बातें आती हैं और अधिकतर उन्हीं को देखते हैं, उससे विचार दूषित हो जाते हैं। तो ये शौच शरीर की बाहर की शुद्धि और मन बुद्धि इत्यादि की आभ्यंतर शुद्धि दोनों शौच है। शौच का फल भी बताया है कि अपने प्रति ही व्यक्ति के शरीर की आसक्ति छूट जाती है और वो दूसरों से जो है वो दूर होता चला जाता है, इंट्रोवर्ट हो जाता है। शौच संतोष, पुरुषार्थ करने के पश्चात, पूर्ण पुरुषार्थ करने के पश्चात जो कुछ मिलता है उसी में प्रसन्न रहना, आगे के लिए परिश्रम करना, दूसरे की धन संपत्ति को, दूसरे के साधनों को देख करके ईर्ष्या को छोड़ना, जलना नहीं, इसको संतोष कहते हैं। और संतोषात अनुत्तम सुख लाभ है। संतोष का अभ्यास करने से बहुत बड़ा सुख की प्राप्ति होती है। तो शौच, संतोष, तप, अच्छे कामों के लिए सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, लाभ, हानि, मान, अपमान सबको सहन करते हुए और अच्छे काम को आगे बढ़ाना, इसका नाम तप है। हठ योग या तामसिक तप करना, खड़े होकर के कुंभ के मेले में कई बार देखा, एक व्यक्ति कहता है 12 वर्ष से एक पैर पर खड़ा, उसका पैर इतना सूज रहा है, कईयों तो पैरों में कीड़े भी पड़ जाते हैं। एक का हाथ ऊपर 12 वर्ष से हाथ सूख गया, ये तो अपराध किया। परमात्मा ने उत्तम कर्म करने के लिए शरीर दिया था, हाथ दिए थे, पैर दिए थे, आपने जो है तप का जो है झूठा बहाना बना करके और उसको सुखा दिया। तो इसलिए तप को किसको कहा कि तपो द्वंद्वा भी सहन है। अच्छे काम करने में जो द्वंद्व बताए, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, लाभ हानि, मान अपमान, सुख दुख, इन सब को सहन करते हुए आगे बढ़ जाना, इसका नाम है तप। और तप से शरीर के आभ्यंतर जो है वो दोष दूर होते हैं, शारीरिक बहुत सी बीमारियां दूर होती हैं। तो शौच, संतोष, तप
स्वाध्याय, अपना आत्मचिंतन करना कि आज मुझसे कौन कौन से गलत काम हुए, कौन कौन से पशुओं जैसे काम हुए और कौन कौन से मनुष्यों जैसे काम हुए, कौन कौन से अच्छे काम हुए। अच्छे कामों को फिर परमात्मा में प्रार्थना करना कि ऐसे अच्छे काम रोज़ करूँगा, शक्ति दो, सामर्थ्य दो। और गलत काम किए हैं तो कान पकड़ो, परमात्मा से क्षमा याचना करो कि आगे ऐसे काम नहीं करूँगा, मुझे गलत कामों से दूर रहने का बल प्रदान करो। और अच्छी आत्मा परमात्मा संबंधी जो पुस्तकें उनको पढ़ना, वो भी स्वाध्याय है। अपना आत्मचिंतन भी करना और शुभ अध्याय भी स्वाध्याय है। और महर्षि पतंजलि कहते हैं ओम का जप करना, भगवान का नाम स्मरण करना, ये भी स्वाध्याय है। और उसका फल भी बता दिया, स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोगे, जो जिस की आप इच्छा कामना करते हो, जिस देवता को लक्ष्य करके और आप उपासना करते हो, उसका प्राप्ति आपको होगी। तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, पांचवा जो नियम है, अपनी सारी क्रियाओं को परमात्मा को समर्पित कर देना कि मुझसे अच्छे काम ये परमात्मा करवा रहा है, उसी की प्रेरणा, उसी के बल से, उसी के सामर्थ्य से मैं अच्छे काम कर रहा हूँ। और धन संपत्ति तो चिंतन करना, उस परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है, उसने मुझे उचित पात्र समझ करके और धन दिया है। अब परमात्मा की दी वस्तु है तो परमात्मा के लोगों पर, प्रजा के ऊपर उसका खर्च करना, दान करना, तो ये ईश्वर प्रणिधान है। हर समय चिंतन करना कि परमात्मा मुझे सब जगह देख रहा है। जब ये विचार होगा तो फिर हम गलत काम कोई भी नहीं करेंगे। बच्चों, एक कहानी आती है, एक गुरु ने अपने दोनों शिष्यों की परीक्षा ली कि किसको मठ का स्वामी बनाए। दोनों युवक थे, हट्टे कट्टे थे। सायंकाल को बुलाया और एक एक बहुत अच्छा स्वादिष्ट फल दिया और कहा कि देखो, कल प्रातःकाल इसको ऐसे स्थान पर खा करके आना जहाँ पर कोई नहीं देखता हो। तो एक मंदबुद्धि मोटे दिमाग का शिष्य था, वो सुबह सुबह घोर अंधेरे उठा और दौड़ता जंगल में चला गया। पहाड़ में एक गुफा थी, उस गुफा के भीतर भीतर गहराई में, और जब देखा गुफा का अंतिम सिरा आ गया तो उधर को मुंह करके और बाहर की ओर दरवाजे और पीठ करके फल को खा लिया और वापस आ। उसने सोचा कि कोई भी नहीं देख रहा है। अब दूसरा शिष्य गया तो वो एकांत की तलाश कर रहा है, तो जिस स्थान को देखे तो वो विचार करता है, गुरुजी कहते हैं कि परमात्मा तो सब जगह व्यापक है, वो तो सब जगह देख रहा है। तो जहाँ पर भी गया उसको कोई स्थान ऐसा नहीं दिखा जहाँ परमात्मा नहीं हो, तो बिना फल खाए हुए आ गया। सायंकाल को गुरुजी ने दोनों को बुलाया तो मंदबुद्धि ने, मोटे दिमाग वाले ने कहा कि हाँ जी, मैं तो सुबह ही अच्छा काम करके आ गया, कैसे कैसे किया सारा बता दिया। दूसरे ने कहा, गुरुजी आप तो रोज़ कहते हो परमात्मा तो सबको देखता है, मैं तो जहाँ पर भी गया मुझे परमात्मा ही परमात्मा दिखाई दिया और मैं फल को बिना खाए हुए वापस आ गया। तो गुरु ने जिसने फल नहीं खाया उसको तो गद्दी का स्वामी बनाया और दूसरे कहा कि तुम इसके सेवक बनो। तो इसको कहते हैं ईश्वर प्रणिधान। तो ये चरित्र निर्माण के गुण हैं और बहुत सारे शिष्टाचार के नियम जो हैं वो बहुत गुण है। सबसे आवश्यक बात क्या है कि आत्मने प्रतिकूलानि परेशान समाचरित, जो व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगता उस व्यवहार को दूसरों के साथ नहीं करें। ये चरित्र का बहुत बड़ा गुण है। आर्य वीरों, ये देश तो, भारतवर्ष तो चरित्र के धनी बच्चों से, वीरों से, माताओं बहनों से और परिपूर्ण रहा है। जैसा कि मैंने पहले बताया, यजुर्वेद में गुरु कहता है विद्यार्थी को, चरित्रास्ते शुन्धामि, तेरे चरित्रों का, चाल चलन का शोधन करता हूँ। गुरुजन का कर्तव्य बनता है कि वो बच्चों को चरित्र का हर समय उपदेश दे, उनके चरित्र का ध्यान दें। उसके पश्चात जो क्या कहा है मनुस्मृति में, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशा दग्जन्मन स्वम सम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा। संसार के जितने भी मनुष्य हैं इस भारतवर्ष के विश्वविद्यालयों में आकर के गुरुजनों के चरणों में बैठ करके अपने अपने चरित्र की, आचार व्यवहार की और ज्ञान विज्ञान की शिक्षा ग्रहण करे। इसी चरित्र के बल के ऊपर कभी ये भारतवर्ष देश सारे संसार का विश्व गुरु था।
अर्जुन जब वनवास में इंद्र से अस्त्र शस्त्र सीखने गए तो एक दिन इंद्र की सभा में उर्वशी का नृत्य हो रहा था। अर्जुन उसको बड़े ध्यान से देख रहा है, क्योंकि अर्जुन को बतलाया गया कि तुम्हारे कुल की जो नृत्यांगना है। अब उर्वशी ने उसका दूसरा अर्थ निकाल लिया कि अर्जुन मुझे चाहता है। सायंकाल को अर्जुन के पास में उर्वशी आई। अर्जुन ने कहा कि हे देवी, तुम किस के लिए आए, किस प्रयोजन के लिए आई हो? कि मैं तो आपका जैसा पुत्र चाहती हूँ। तो अर्जुन ने कहा कि हे देवी, तुमने गलत समझा, मुझे बतलाया गया कि तुम हमारे कुल की हो, इसलिए मैं आपको ध्यान से देख रहा था कि धन्य उस नृत्यांगना को। और कहा कि तुम आई हो, तुम्हारा वचन अन्यथा नहीं जाए, मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से हो या नहीं हो, तुम ऐसा करो, मैं तुम्हारा पुत्र बन जाता हूँ, तुम मुझे ही पुत्र मान लो। उर्वशी लज्जित होकर के चले गए। छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिक जो हैं वो सूरत से लूट करके लाए और एक सरदार की सुंदर युवती पत्नी को लाए। अब दरबार में भेंट दिखाने लगे तो उस बॉक्स को खोला तो एक सुंदर युवती जो है वो सामने खड़ी हो गई। शिवाजी ने कहा कि तुमने अच्छा नहीं किया, काश मेरी माता भी इतनी सुंदर होते। और कहा कि सैनिकों, आगे से ये काम नहीं करना। और उसने कहा कि बेटी, तुम मेरी पुत्री के समान हो, घबराओ नहीं, बोलो तुम क्या चाहती हो? उसने कहा कि मैं अपने पति के पास जाना चाहती हूँ। तो उसको बेटी मान करके कुछ धन दिया और अपने सैनिकों के साथ में उसको सही सम्मान वापस भिजवा दिया। औरंगजेब के समय में 17 साल बुंदेला को उन्होंने जेल में जो है उस बंद कर दिया। तो उसकी पुत्री जो गुलेनार वो आई और किसी प्रकार से मिले और कहा कि मैं बहुत सारा धन लेकर के आई हूँ और तुम चलो, भाग चलें, ये जीवन जेल में बिताने के योग्य नहीं है। लेकिन उसने कहा कि नहीं, हमारे आर्य मर्यादाएं हैं, हमारे वैदिक संस्कृति में पर नारी मात समाना, तुम चली जाओ। तो ये हमारा चरित्र था और इसी चरित्र के बल पर कभी आर्यों का सारे देश में चक्रवर्ती राज्य था। आइए चरित्र के निर्माण के बारे में 2 गीत की पंक्ति सुने, होश के तो साथ में बोले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। शील विनय आदर्श सभ्यता, शील विनय आदर्श सभ्यता, तार बिना झंकार नहीं है। शील विनय आदर्श सभ्यता, तार बिना झंकार नहीं है।
शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में, कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। आविष्कारों की कृतियों में, आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है। सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। वसुधा का कल्याण न भूले।